दोस्तों मैं एक बाइक हूँ या कहिए था और मेरी बाइक कुछ 15 साल पुरानी थी। इट वॉज माई फर्स्ट बाइक आफ्टर जॉब एंड आई लव्ड इट दो आई हैड टू सेल इट एज ये ज्यादा चलती नहीं थी और जब चलती थी तो भी रुक रुक कर चलती थी। आई नोटिस के फ्यूल टैंक में रस्टिंग आ गई थी, कार्बोरेटर में बार बार कचरा आ रहा था और फ्यूल पाइप काफी स्टिफ हो चुके थे, यानी लीकेज की पूरी संभावना थी और हार्ड हो गए थे। एक्सेलरेशन कम था, माइलेज भी ड्रॉप हो गया था, कई बार ब्लैक स्मोक आती थी और स्टार्टिंग इश्यूज थे। लेकिन अब जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बाइक बच भी सकती थी। चलिए अब मेरी नहीं, कम से कम कोशिश करते हैं कि आपकी बाइक बच जाए। अब मेरी बाइक में जो इशू था वो इसलिए था क्योंकि मेरी बाइक एथेनॉल कंपैटिबल नहीं थी। बोला 14 साल पुरानी थी। अब सब जानते हैं कि एथेनॉल होता क्या है, लेकिन इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये पेट्रोल से ज्यादा जल्दी आग पकड़ लेता है, यानी इसकी ऑक्टेन रेटिंग हाई होती है, ये सभी जानते हैं। हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी मॉइस्चर पकड़ता है और नॉर्मल रबर पार्ट्स जो कि ब्यूटाएन से बने होते हैं उन्हें लॉन्ग यूजेस में गला रबर और प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके छोटी छोटी डेब्रीज बनाता है। यही डेब्रीज इंजन पार्ट्स, फ्यूल पाइप्स, इंजेक्टर्स, कार्बोरेटर्स में जाके अटक जाती है। टाइम के साथ ये पार्टिकल्स डिपॉजिट होते रहते हैं, जिससे फ्यूल इकोनॉमी और परफॉर्मेंस दोनों पे फर्क पड़ता है। दो मैंने बोला कि एथेनॉल की एक्टिंग रेटिंग हाई होती है, यानी आग जल्दी पकड़ता है, लेकिन अगर कुछ हफ्ते तक फ्यूल आपके टैंक में पड़ा रहे तो इतना मॉइस्चर ले लेता है कि फिर सही से इंजन में जलता नहीं, जिससे परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों पे फर्क पड़ेगा। स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, इंजन मिसफायर करेगा और फ्यूल सही से बर्न भी नहीं होगा। अब बहुत जल्दी देखते हैं कि किया क्या जा सकता है या क्या उपाय है। हाई टर्नओवर पेट्रोल पंप से फ्यूल भरना ताकि स्टेल फ्यूल या फिर मॉइस्चर मिला हुआ फ्यूल कम जाए। मेंटेनेंस फॉलो करें, गाड़ी की जो होती है हर 3 से 6 महीने में सर्विस कराते रहें। फ्यूल होजेस और क्लैंप्स को इंस्पेक्ट जरूर कराएं और जरूरत हो तो इथेनॉल कंपैटिबल होजेस लगवाते हैं। कार्बोरेटर बाइक्स में जेट्स क्लीन करवाते रहें। वॉल्व और गैस्केट चेक करें। अगर फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो ट्यूनिंग चेक करवाएं। EFI बाइक्स का इंजेक्टर क्लीन रखें। अगर बाइक 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा खड़ी रखनी है तो फ्यूल टैंक या तो एकदम खाली रखें या उसे फुल रखें ताकि पानी के जाने या मॉइस्चर की जाने की संभावना कम हो। एडिटिव या स्टेबलाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट स्कोप लिमिटेड रहेगा, यानी इंप्रूवमेंट लिमिटेड रहेगा। ह्यूमिड कोस्टल एरिया में टैंक के अंदर टॉर्च से इंस्पेक्ट करते रहें। रस्ट या रेसिडुअल दिखे तो फ्यूल ड्रेन कराएं, फ्लश कराएं, फ्रेश फ्यूल डालें और फिल्टर रिप्लेस करें। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स का पूरा ध्यान रखें। पुराने होजेस, ओ रिंग्स, गैस्केट्स को एथेनॉल कंपैटिबल पार्ट्स से रिप्लेस करें। स्वेलिंग हो जाए, हार्ड हो जाए या क्रैक्स हो जाए या फ्यूल की स्मेल भी आए तो ये सब वार्निंग साइंस हैं, ये चीजें चेंज कराएं। ड्राइविंग हैबिट्स भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी सडन एक्सेलरेशन से बचें। स्मूथ थ्रॉटल देंगे और टाइमली अपशिफ्ट करेंगे तो E20 की वजह से होने वाला माइलेज ड्रॉप मिनिमल रहेगा। बेटर फ्यूल चूज करें। अब उसके लिए आप ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे जा सकते हैं, जहां ये दो आदमी आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। दोस्तों अगर ये शॉर्ट्स पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।